नशे के इलाज में माहिर नफ्सियात का होना कितना ज़रूरी है, कितना अहम किरदार अदा कर सकते हैं? मैं तो ये समझती हूँ कि माहिर नफ्सियात एक पिलर है रिकवरी में, और ये बहुत ज़रूरी है। माहिर नफ्सियात की गाइडलाइन या उनकी थेरेपी के बगैर आप नामुमकिन हो जाता है काम, क्योंकि आपको समझ में नहीं आता, आपको नहीं पता कि मैं रिलैप्स क्यों हो रहा हूँ, और अगर मैं रिलैप्स हो रहा हूँ आपको पता भी है फैक्टर्स जगह, तो आपको उसको टैकल करना नहीं आ रहा। उसके लिए फिर आपको सॉल्यूशंस माहिर नफ्सियात बताते हैं, आप अपने प्रॉब्लम उनके साथ डिस्कस करते हैं, अपना कैथारसिस करते हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो माहिर नफ्सियात का मेरे ख्याल से 80-90% रोल होता है एडिक्शन ट्रीटमेंट रिकवरी में। नशे के मरीज़ का जो इलाज है उसमें जैसे कि आप लोग एक ग्रुप थेरेपी करवाते हैं, इंडिविजुअल सेशंस करवाते हैं, कितनी ग्रुप थेरेपीज़ होनी चाहिए, कितने इंडिविजुअल सेशंस होने चाहिए, जिसके बाद आप लोग मरीज़ को गो हेड दे देते कि हमारी तरफ से ये मुकम्मल सेहतयाब हो चुका है और ये डिस्चार्ज के काबिल है। जैसे कि साइकेट्रिस्ट का एक रोल होता है कि वो मेडिकेशन एडवाइस करते हैं और वो उसको आहिस्ता आहिस्ता टिपर ऑफ करके बंद कर देते हैं और वो लिख देते हैं कि मेरी तरफ से मरीज़ मेडिकेशन फ्री है। अब ये काउंसलिंग वालों का काम है कि उनके कितने सेशन होने चाहिए मिनिमम और मैक्सिमम, और ग्रुप थेरेपी कितनी होनी चाहिए। अच्छा, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपने किया है, और मुझे ये लगता है कि थेरेपी भी बिल्कुल ऐसे ही ट्रीटमेंट है जैसे कि एक साइकियाट्रिस्ट मेडिकेशन से ट्रीटमेंट करता है। बिल्कुल उसी तरह स्टार्ट में हमें लगता है कि उनको एक्सटेंसिव थेरेपी चाहिए, डेली ग्रुप सेशन होना चाहिए, वीक में मैक्सिमम 2 सेशंस होने चाहिए जो इंडिविजुअल सेशंस हैं, मिनिमम 1 सेशन होना चाहिए। उसके बाद जो है जैसे ही उनका सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाती हैं, हमें लगता है कि अब उनको प्राइमरी जो ट्रीटमेंट है मिल गया। जैसे कि आपको लगता है कि मेडिसिन स्टार्ट में हैवी हो गई और बाद में सेशंस, तो उसमें जो होता है, मैं इसी पे आ रही हूँ, उसके 12 मिनिमम 12 सेशन इंडिविजुअल सेशंस होते हैं और डेली बेसिस पे फॉर 3 मंथ्स उनके ग्रुप सेशंस होते हैं। उसके बाद फिर आप साथ साथ उनकी असेसमेंट भी कर रहे होते हैं, रिपोर्टिंग भी कर रहे होते हैं, कभी इसके गुस्से में कितनी कमी आई है, उसकी जो है एंग्जाइटी में कितनी कमी आई है, क्रेविंग में कितनी कमी आई है। तो उनकी बेसलाइन साथ साथ चल रही होती है, हम उनकी बेसलाइन रेटिंग कर रहे होते हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे उनका 3 to 4 मंथ्स का ये पूरा ट्रीटमेंट कंप्लीट होता है, फिर हम उसको टेपर ऑफ करते हैं। टेपर ऑफ कैसे करते हैं कि दुरानियाँ बढ़ जाता है, ठीक है। अब वीक में 1 सेशन हो गया, वीक में 1 ग्रुप सेशन हो गया, जब पेशेंट डिस्चार्ज होकर चला जाता है बिल्कुल उसको छोड़ नहीं देना है। फिर हम उनको आउटडोर पे ले आते हैं कि आपने ग्रुप थेरेपी को ज्वाइन करना है, वीक में 1 दफ़ा ज्वाइन करना है। फिर आपके 15 डेज़ में 1 सेशन होगा फॉलोअप। फिर हम उनको बूस्टर सेशन पे ले जाते हैं कि ठीक है आप 3 मंथ्स के बाद आ सकते हैं, 2 मंथ्स के बाद आ सकते हैं। तो इस तरह जो है वो आहिस्ता आहिस्ता टेपर ऑफ करके आहिस्ता आहिस्ता इस चीज़ को आप आगे लेके जाते हैं।